बच्चे देश के कर्णधार, इनका भविष्य संवारने में कोताही न बरतें शिक्षक। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर। कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों को नसीहत दी है कि बच्चों के भविष्य को संवारने में कोई कोताही न बरतें। बच्चों के भविष्य पर ही देश का भविष्य निर्भर होता है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदा में आयोजित नवनिर्मित कक्षों के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे हैं। श्री दिलावर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शहरी क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से ज्यादा बेहतर रहता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को घर के काम भी करने होते हैं, साथ ही उनके पास सुविधाओं का भी अभाव होता है। इसके बावजूद ग्रामीण विद्यार्थी पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करते हैं। इस वर्ष हुए बोर्ड के परिणाम में प्रदेश में टॉप आने वाले सोनू मेरा ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी है और अभाव में जीवन यापन करने वाला विद्यार्थी है। माँ बाप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। श्री दिलावर ने कहा कि शिक्षक विद्यालय में बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास लेकर विषयों की पढ़ाई करवाएं। विद्यार्थियों को अपने बच्चे मानकर उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें। और जिनमें पढ़ने की लगन है, क्योंकि घर का काम करने के बावजूद भी, माँ बाप का सहयोग करने के बावजूद भी पढ़ाई में मन लगाते हैं। और मैंने देखा है, अभाव में पढ़ने वाले बच्चों ने ही आज तक सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। अभी राजस्थान में जो बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आया, तो सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने ही सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। जो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए सालाना का फीस लेते थे, वो बच्चे पीछे लग गए। एक सोनू मेरा नाम के लड़के ने 99.8% अंक प्राप्त किए। अभाव में जीता है, मजदूरी करते पिताजी, वो भी उनका सहयोग करता है, पढ़ता भी। नव्या मीणा नाम की एक लड़की ने 99.6% अंक प्राप्त किए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहां कोई ऐसा नहीं है कि घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, ऐसा भी नहीं था कि 100% वहां शिक्षक होते थे, लेकिन वहां के शिक्षकों की मेहनत और बच्चों के लगन, इस सबको पछाड़ते हुए हमारे बच्चे आगे बढ़े। हम शहर में हैं शिक्षक, ये सौभाग्य है। शहर में है तो हमको हाउस रेंट भी ज्यादा मिलता है, सुविधाएं भी ज्यादा है, तो फिर ये घड़ी बार बार देख करके जाना आना ठीक नहीं। हम कितना एक्स्ट्रा क्लास लेकर भी पढ़ा सकते हो, पढ़ाना चाहिए। यदि रिजल्ट कम रहेगा, शहर में रहने वालों का रिजल्ट गांव वालों से कम रहा, तो फिर इनको ट्रेनिंग के लिए सभी अध्यापकों को गांव में भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाकर के ट्रेनिंग लेके आइए, क्योंकि गांव में अच्छी पढ़ाई कैसे होती है। फिर ये कहने की नहीं होगा कि साहब मैं तो 1 साल ही हुआ है, मेरे को 6 महीने ही हुए आए हुए, तो क्योंकि अभी तक मेरा आकलन ये है, मैंने कुछ 2-3 साल के परीक्षा परिणाम का विश्लेषण किया है। पाया ये कि हमारे गांव में रहने वाले शिक्षकों ने अच्छा पढ़ाया, शहर में रहने वाले शिक्षकों ने कम पढ़ाया, और इसलिए गांव के बच्चों का परीक्षा परिणाम, गांव के विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बेहतर है शहर के विद्यालयों से। तो ये माना जाता है कि शहर के में रहने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं पढ़ाने में कंजूसी करते हैं,
ये आधा ध्यान उनका घर पर लगा रहता है, आधा मन घर पर लगा रहता है, यहां कम रहता है। क्योंकि भगवान ने परिवार चलाने के लिए अच्छा मानदेय आपको दिया है, तो फिर बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए। जहां बाहर जाते थे आप, तो 3-4 घंटे आपको आने जाने में लगता था, तो उसमें से आधा घंटा एक्स्ट्रा या पढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? क्या अंतर आता है? पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों का नाम भी होगा, आपका नाम भी होगा। ये हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, यही देश के कर्णधार हैं। इनमें से ही कल कोई बहुत अच्छी प्रोफेसर बनने वाले हैं, कोई इंजीनियर बनने वाले हैं, कोई डॉक्टर बनने वाले हैं।